आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे जो भूत होते हैं उनके क्या-क्या लक्षण होते हैं और क्या-क्या कार्य हमें अनुभव होते हैं, सुनाई देते हैं, जिसका हमें आभास होता है। अर्थात भूतों के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वह हमको कैसे सुनाई देते हैं। इसमें कभी-कभी क्या होता है, जैसे हम घर के अंदर होते हैं और अचानक से बाहर से कोई आवाज़ देता है नाम पुकार कर, तो वह आवाज़ हमको सुनाई देता है। जैसा लगता है कोई किसी ने हमको नाम लेकर पुकारा है। कभी-कभी किसी के चलने फिरने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई पैरों के चलने की आवाज़ होती है, जैसे कोई इधर-उधर चल रहा हो। लेकिन जब उसको देखते हैं वास्तव में तो वहाँ पे कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती है। इसके अतिरिक्त पूरे शरीर में दर्द का बना रहना, जैसे पूरे शरीर में दर्द होता रहता है, यह भी इनका एक प्रमुख लक्षण होता है। और जैसे अचानक सोते हुए हमें सुबह को लगभग 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक यदि हम सो रहे हैं और अचानक से कोई हमारा नाम लेकर हमें आवाज़ देता है और उस आवाज़ को सुनते ही हमारी नींद टूट जाती है, ये भी इनका प्रमुख लक्षण होता है। इसके अतिरिक्त सपने में भी ये आते हैं। जैसे अनेक प्रकार के सपने ये दिखाते हैं, जैसे पुराने समय के सपने इनके माध्यम से देखे जा सकते हैं। जैसे बचपन के सपने होते हैं, बचपन की कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे दिमाग से नहीं मिटती हैं और बार-बार सपने में हमें आती हैं, उनका रिवीजन होता है बार-बार। तो ऐसी चीज़ें ये सब भूतों के द्वारा की जाती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में इनका जो एक प्रमुख लक्षण होता है वो तापांतरण का होता है। तापांतर यानी कि जैसे शरीर पे भूत लगा है तो उसमें क्या होता है कि एक तो जिसके शरीर पे भूत होता है उसको गुस्सा बहुत अधिक आता है। दूसरा इसमें ये होता है कि जैसे हम पीड़ित व्यक्ति के दोनों कानों को छूते हैं तो दोनों कानों का टेम्परेचर एक जैसा नहीं होता है, उसमें बदलाव होता है। यानी एक कान का टेम्परेचर ज़्यादा तो दूसरे का कम, या दूसरे का ज़्यादा तो पहले का कम होता है। इस तरह से भी इनको पहचाना जा सकता है, इनके इन लक्षण को टेस्टिंग करके भी। इसमें अधिकतर ऐसा भी होता है कभी-कभी, जैसे हम सो जाते हैं और हमारी छत के ऊपर कोई कूदता है, जैसे धम-धम की आवाज़ें आती हैं और उन आवाज़ों से जैसे ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति हमारी छत के ऊपर आके कूद रहे हों। ये सब इन भूतों के लक्षण होते हैं जो हमारे आस-पास हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन महसूस होते हैं, सुनाई देते हैं। अब इनसे समस्याओं से बचने का उपाय क्या है? इसके लिए जैसे कोई योग्य साधक हैं या कोई गुरु हैं तो उनके माध्यम से इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना चाहिए। ये जो परेशानी करती हैं इससे सभी कार्य बंद हो जाते हैं साधक के, या जिनको ये महसूस होता है, जिनके साथ ये घटनाएँ घटती हैं, वह सभी समस्याएँ बनाती हैं। तो इसके लिए हनुमान जी की शक्ति के माध्यम से या अन्य सिद्धि के माध्यम से इन दुष्ट आत्माओं को पकड़ा जाता है और उनको पकड़कर कैद कर दिया जाता है। उससे पीड़ित व्यक्ति इन बीमारियों से छूट पाता है।
यदि किसी के साथ इस तरह के लक्षण हैं और वह काफ़ी कोशिश कर रहा है और उसकी कोशिशें सभी नाकाम हो जाती हैं, तो वह इन उपायों को किसी योग्य गुरु या साधक के पास जाकर इसका निवारण ले सकता है, इन समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। इसमें और लक्षणों में भी ऐसे भी होता है, जैसे कभी-कभी नींद का ना आना, जैसे अचानक रात को नींद का टूटना, बेचैनी होना, शरीर में नींद ना आना। ये इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो शरीर में हमारे चलती हैं। तो इन लक्षणों से बचना चाहिए। यदि किसी के साथ ऐसे लक्षण हैं तो उसका तुरंत उपाय करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जी।